नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, मेरे साथ मनीष कुमार हैं और बीपीएससी टीआरई में इनका 14 रैंक आया था। यानी एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे कि अब जो आपके पास 10 दिन समय है, ये 10 दिन में क्या किए थे अंतिम 10 दिन में। यहां पे आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट इन्होंने नोट किया है ताकि विद्यार्थी का कोई बात छूट न जाए। विद्यार्थी कैसे ये 10 दिन में तैयारी करें, कैसे रिवीजन करें, एग्जामिनेशन ओवरऑल का प्रेशर कैसे झेलेंगे, क्या होगा, इनके साथ जो जो घटना घटा है वो आपके साथ न हो, ताकि आप भी रिजल्ट ले लें। यह 14वां रैंक होल्डर है। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। सबसे पहले मैं सारे अभ्यर्थीगण को अपना नमस्कार करता हूं और जैसा कि आपने सवाल पूछा कि अब जो जिसे अभी टीआरई 3 दे रहे हैं, समय भी बहुत कम है, सभी विद्यार्थी को लेकर आपको बताना है कि अब इनको जो ये 10 दिन समय है, आप 10 दिन क्या किए थे, इनको 10 दिन क्या करना चाहिए। जी, जैसा कि टीआरई 3 का शेड्यूल है 7 मार्च से आरंभ होने वाला है, तो अब बेहद कम दिन बचा है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, जो भी अभ्यर्थीगण है वो जितने भी आपने नोट्स जितने भी बनाए हैं या जो भी आपके पास कंटेंट है, उसे आप प्रॉपर उसी को थोड़ा रिवाइज करिए। कोई भी इसमें ये ध्यान रखने की कि आप कोई नया बुक या नया कंटेंट को आप नहीं पढ़े। ये नया कंटेंट पढ़ने का अब समय है नहीं और वो ना ही आपके दिमाग में बैठेगी चीजें। जो भी आपने इतने दिनों से पढ़ा है उसे ही कॉन्फिडेंटली आप रिवाइज करिए, ताकि उसमें आपको एक कुछ ना छूट जाए और वही चीजें आपको एग्जाम में भी आपको फायदा करती है। दूसरा चीज ये है कि आप लोगों ने सारे सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट है, आपके टेस्ट सीरीज तो जरूर आपने ज्वाइन किए होंगे। टेस्ट सीरीज में आपको जो भी गलतियां हुई है उन सारे क्वेश्चन को आपको अभी रिवाइज करने का समय है। वही आपको बेनिफिट करता है और उसका कैसे आप गलती किए तो और गलती करने के बाद जो आंसर आपने सही करके बनाया तो आपने प्रॉपर उसका मेंटेन भी किए होंगे नोट्स। उन सारे चीजों को आपको अभी रिवाइज करने का समय है, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो वो दोबारा ना गलत हो जाए। कोई बच्चे सोचते हैं कि जाते हैं, नया बुक आज आ गया, नया सेट प्रैक्टिस आज आ गया, नया कोई किताब आ गया, उसको अब पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है अगर आप न्यू बुक या न्यू कंटेंट को अब एग्जाम के 5-6 दिन पहले अगर आप पढ़ना शुरू करें। तो सच्चाई ये रहती है कि आप सिर्फ किताब को पलटेंगे, उसको कुछ भी आपके दिमाग में जाएगी नहीं, क्योंकि अब आपका प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया। जो भी मतलब जेन्युइन कैंडिडेट है वो सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। प्रेशर आता है जो जेन्युइन कैंडिडेट, बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर आता है। जो भी जेन्युइन कैंडिडेट है ना पढ़ने वाले, वो लास्ट का जो 5-6 दिन होता है वो बहुत एक्सट्रीम प्रेशर में बीतता है। इवन कि मैं खुद हूँ और जानता हूँ कैसे होता है कि रात को आप सोने जाइए तो शायद नींद भी नहीं आती है सही से। तो न्यू कंटेंट पढ़ना सबसे बड़ी गलती है। एक प्रश्न और है विद्यार्थी लोगों का, जैसे आप भी ग्रुप वगैरह में पढ़े होइएगा या 10-5 ग्रुप में नहीं भी पढ़े तो भी इष्ट मित्र हो जाते हैं जो तैयारी करते हैं, कहीं अपसेट बनाए जाते हैं या कहीं कोचिंग क्लास में पढ़ते हैं। उसके बाद अब जो 10 दिन होता है, कोई नंबर बताता है कि मेरा 80 आ रहा है, कोई बताता है मेरा 78 आ रहा है, कोई बताता है मेरा 90 आ रहा है, कोई बताता है मेरा 55 आ रहा है, कोई 40 है, जो जिसका आता है नंबर जो शेयरिंग करते हैं। उसके बाद जिसका कम अंक आता है वो प्रेशर में आ जाता है। जब रिवाइज करने बैठेगा तो भी देखेगा मेरा तो कम नंबर आ रहा है, चलिए सेट बनाते हैं, चलिए ये काम करते हैं। ये सब क्या, इससे बचना चाहिए? देखिए, ये चीजें है ना कि टेस्ट सीरीज जो होता है वो मतलब आपका मूल्यांकन करता है कि आप किस लेवल तक तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसमें किसी का ज्यादा नंबर आ रहा है तो किसी का कम नंबर आ रहा है, तो इस चीज की गारंटी नहीं देती है कि आपको एग्जाम में भी कम नंबर आ जाए। वो इस चीज के लिए होता है कि आप अपने आप को इवेलुएट कर, आज 30 आया है तो अगला टेस्ट में आपको 40 आएगा। वो कैसे आएगा? जो भी गलतियां है उसको आप सुधारिए और फिर से चीजों को रिवाइज करिए, उसको पढ़िए थॉरोली, ताकि आगे इसी और टेस्ट सीरीज देने का मतलब ही यही होता है कि आपको अपना इंप्रूवमेंट करना है। टॉपिक को पता कीजिए किस ये चीज नहीं डिसाइड करता है कि आपको एग्जाम में भी इतना ही आएगा। अगर किसी को 80 आ रहा है तो ये चीज की गारंटी नहीं होती है कि उस एग्जाम में भी 80 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, उसे कम नंबर आ जाए। तो ये कभी नहीं होता है, वो बस आपको एक सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ असेसमेंट का एक जरिया है। अब एक प्रश्न लास्ट होगा, उससे पहले थोड़ा सा पूछ लें। बच्चे चूंकि इस बार हिंदी क्वालिफाइंग है, हिंदी में आप क्वालिफाई करेंगे तभी आगे आपका नंबरिंग होगा, आगे आप क्वालिफाई करिएगा। कितना भी अंक लाइए, यदि हिंदी में अनक्वालिफाई हो जाइएगा तो समस्या हो जाएगा। अतुल सर बोले थे जब वो अध्यक्ष रहा करते थे कि हिंदी इस बार थोड़ा सा लेवल कम कर सकते हैं, लेकिन जीएस वगैरह का लेवल जो होगा अन्य का अच्छा रहेगा। तो क्या हिंदी के लिए कुछ सुझाव दीजिएगा? हिंदी का देखिए, हिंदी के लिए सुझाव यही रहेगा कि 30 नंबर में शायद 8-9 या नंबर है,
तो इसके लिए आपको बेहद डेप्थ में पढ़ने का काम नहीं है। आप ऊपर पढ़ लें। ऊपर ऊपर भी ना पढ़े, देखिए कुछ कुछ चैप्टर है जिससे आएगा, जैसे समास वगैरह पहचानने का हो गया, फिर आपको क्रिया से क्वेश्चन रहता है, संधि से भी रहता है, संधि विच्छेद तो रहेगा ही। तो ये सब चीजें सिर्फ आप पढ़ ले, और तत्सम तद्भव देश विदेश शब्द पहचानने को भी आते हैं, संज्ञा सर्वनाम भी रहता है सारा चैप्टर, बट आपको मुहावरे भी मिलते हैं। हाँ, तो उतना आपको ज्यादा उस पर दिमाग फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप हर थोड़ा सा अपना कंसेप्ट बना के चले कि ये चीजें आता है, संधि हो गया, समास हो गया, ये सारे कॉमन टर्म है, ये सारे लोग बिना पढ़े भी बना सकते हैं जो जेन्युइन कैंडिडेट है। लास्ट प्रश्न होगा, एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे बहुत अच्छा तैयारी कर लेते हैं, सब लोग करते हैं, आप भी देखे होगा, आपके मित्र भी होंगे, कुछ लोग का अच्छा तैयारी होता है लेकिन एग्जाम का प्रेशर नहीं झेल पाते। परीक्षा में हजारों छात्र हुए सफल। अब आपकी बारी है, आज ही तैयारी शुरू करें प्रोफेसर सेकंड के साथ। हमारे पास सभी बैचेज उपलब्ध हैं, 1 to 5 पीआरटी की एक्सक्लूसिव बैचेज उपलब्ध हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, उसके अंदर में 6 to 8 के सभी बैचेज जीएस के साथ विषय भी उपलब्ध है, थ्योरी क्लास के रूप में 9 10 में भी जीएस प्लस सभी विषय अलग-अलग उपलब्ध हैं, और 11 12 के भी जीएस प्लस सभी विषय हमारे पास उपलब्ध है। और बैच की फीस है मात्र 999 रुपए, ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 999 रुपए में। डाउनलोड कीजिए ऑफिसर एकेडमी ऐप और जुड़िए अभी हमारे साथ। कुछ लोग का अच्छा तैयारी होता है, वहां 100% नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण रिजल्ट रुक जाता है। कुछ लोग कम तैयारी में अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि एग्जाम का जो 2 घंटा 3 घंटा होता है अंदर घुसने के बाद, वह बहुत अहम होता है। उस प्रेशर को कैसे झेलें, उस समय आप क्या किए, क्या करना चाहिए, क्या से बचना चाहिए? सही बात है, जब भी जिस दिन भी एग्जाम रहे उस दिन आप अपने आप को एकदम कूल माइंड रखें। मैं कई एक अभ्यर्थियों को देखता हूँ कि एग्जाम सेंटर पे जाते हैं और सिर्फ दूसरों से गप्पे करने में ये टाइम बर्बाद करते हैं। इवन कि मैं जब एग्जाम सेंटर में था, मेरे ठीक पीछे वाले और उसके बगल वाले, मतलब क्वेश्चन पेपर बटने तक वो सारा कहानी वहीं करना था उन्हें, और जिससे मुझे बड़ा डिस्टरबेंस हुआ था और मैं एकदम अलग बैठा था, क्योंकि मैं अपने दिमाग को शांत रखना था। तो सबसे पहले यही करना है कि अपने दिमाग को शांत रखिए। उस समय किसी बाहरी चीज का कोई भी आपके दिमाग में नई बातें आनी चाहिए। बस फोकस करिए कि क्या सब्जेक्ट है आपका, और उसको कंटेंट को एकदम दिमाग में रखिए कि ये चीज हम पढ़े, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब सबसे जरूरी जब आपको क्वेश्चन पेपर बढ़ जाता है, तब उस समय क्वेश्चन पेपर पढ़ने, चूंकि ये ऑफलाइन एग्जाम है, और ऑफलाइन एग्जाम का सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे यही दिखता है कि आप सारे क्वेश्चन को एक वन गो में आप देख सकते हैं पलट पलट के। तो उस समय करना ये रहता है ना कि आप पढ़े हैं तो कुछ चैप्टर या कुछ कंटेंट होगा जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो सबसे पहले आप उसमें ये फिल्टर मारिए सारे पेपर में कि कौन कौन क्वेश्चन बन रहा है। पहली दफा सारे क्वेश्चन को जो जो बन रहा है, जिसपे आप 100% है, उसको आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, बना लीजिए, क्वेश्चन मार्क में टिक मार्क कर लीजिए। और उसके बाद वो अगर बन गया आपको अगर 60% से 70% के बीच में, तो ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देता है। और ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप अगर एग्जाम के दौरान हो गया ना, तो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट भी रहा, वो भी आप अपना ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू उसको भी आप सही करके आएगा। ये एग्जाम का रूल होता है। तो इस कारण अपना जो भी आप पढ़े हैं उसको थॉरली एग्जाम में डिलीवर करने का यही तरीका है कि आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को फेस करें, वहां डरिए मत। अब जो डिसाइड होना है वो तो होगा ही अगले 2 घंटे में आपके एग्जाम में, लेकिन कॉन्फिडेंटली एकदम क्वेश्चन को फेस करिए। अगर आप पढ़े हैं तो कॉन्फिडेंट आप में रहेगा ही, कॉन्फिडेंस रहेगा ही, और उस वही चीजें आपको डिलीवर होके आएंगी। क्या सुझाव दीजिएगा? अब बहुत कम समय है, लास्ट एक, चूंकि आप भी कुछ ना कुछ अलग रणनीति रखे होइएगा। अंतिम प्रश्न ये है, क्या सुझाव दीजिएगा जो टीआरई 3 में शामिल होने वाले? बहुत लोग डर रहे हैं कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, कहीं अटेम्प्ट न बढ़े तो क्या होगा। बहुत लोग इस प्रेशर में है कि इसी वैकेंसी में मेरा एज भी लास्ट होने वाला है। बहुत लोग न्यू कमर इसमें एग्जाम दे रहे हैं। न्यू कमर की बात तो कम है, संख्या कम है, अभी आवेदन भी कम गिरा है। बहुत लोग ये सोच रहे हैं केवल आवेदन का जोड़ घटाव कर रहे हैं, पढ़ाई कम, आवेदन का कि मेरे सीट पर कितना गिरा। ये सब से बचना चाहिए। आज देखिए, ये जो जिनका लास्ट अटेम्प्ट है या जिनका उम्र पूरा हो गया है कुछ भी रीजन से, तो उनके लिए खासकर यही कहेंगे कि आप अभी जब एग्जाम दे रहे हैं तो ये सब चीजें भूल जाइए कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो को ही हटा दीजिए। ये मान के चलिए एकदम कि यही मेरा लास्ट है और यही हम डिसाइडिंग फैक्टर है मेरा, और इसे हम क्रैक करके ही रहेंगे। कॉन्फिडेंस आप में होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्रैक करिएगा। डरिएगा तो दिक्कत हो जाती है। कितना बच्चा में, कितना लोग आप लोग एग्जाम दिए थे आपके सब्जेक्ट में, चूंकि आप 11 12 के 14वां रैंकर थे, कितना बच्चे में हुआ था, किन सब्जेक्ट? मेरा कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट था, और टोटल उस समय मेरा टीआरई 1 में 18,000 के लगभग स्टूडेंट थे, जिसमें मेरा पूरे
ओवरऑल में 14 रैंक था हम्म। और पटना में मैं तीसरा था। पटना में तीसरा रैंक आया तीसरा रैंक था। था। घर कहाँ हुआ आपका? थोड़ा सा मैं- मम्मी पापा घर के बारे में बता दीजिए। मेरा घर पटना में ही है, अशोक राजपथ में मेरा घर है और अभी मैं राजघाट नवोदय स्कूल में पोस्टेड हूँ एज ए कंप्यूटर टीचर। हम्म। और मेरे हम दो भाई हैं, एक सिस्टर है, सिस्टर एक मेरी बैंक मैनेजर है, बड़े भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो बेंगलोर में रहते हैं और अभी मैं टीचर में था हुआ हूँ, पहले RWD हाजीपुर में था। शादी कब कर रहे हैं या कर लिए? ये देखिए अब परिवार डिसाइड Decide करती है, हमारा ये सब जोन नहीं है। लास्ट प्रश्न एक होगा, चूंकि आप शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक इतना दहेज का डिमांड कर रहे हैं जिसके कारण से पकड़ कर शादी हो जा रहा है। क्यों? अभी बहुत सारे BPSC भी निकालते हैं, UPSC भी निकालते हैं, लेकिन वहां पकड़ा हुआ विवाह नहीं होता है, लेकिन शिक्षक लोगों में ये बिहार में देखा जा रहा है। इस पर कोई कमेंट आप? क्योंकि ये पकड़ुआ बिहार बिहार में ही फेमस है, इस कारण ये यही हो रहा है। और ये चूंकि बहुत मतलब नहीं होना चाहिए, चूंकि किसी का भी अपना डिसीजन होता है और उससे जबरदस्ती आप किसी के साथ बांध रहे हैं तो ये लास्ट में दिक्कत होगा ही। दो आप मतलब ऐसे लोगों को जबरदस्ती दे रहे हैं जिनका, खासकर मान लीजिए लड़का का कर रहे हैं तो उसे क्या पसंद है नहीं पसंद है, आप जबरदस्ती करें और साथ में दोनों को जिंदगी बिताना है तो कहीं ना कहीं जाके ऐसे गाड़ी एक्सीडेंट हो ही जाती है। देख सकते हैं मनीष जी थी, एक एक प्रश्न पूछे, आज तक किसी से ये प्रश्न नहीं पूछे थे। क्योंकि शिक्षक हैं, बहुत सारा डिमांड बढ़ रहा है शिक्षक लोग का, ये आए दिन पेपर में दे रहा है, इसलिए सोचे कि इनसे इस पर राय जाने। यदि आप शिक्षक बने हैं या बनने वाले हैं तो अच्छा से पढ़ाइए, आप संस्कार बच्चों को दीजिए, ताकि आप शिक्षक है, बिहार के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। आए दिन एक समस्या मिल रहा है, थंब इंप्रेशन मिलान में बहुत सारे लोग फर्जी पकड़े जा रहे हैं, तो ये सब आप न कीजिए, बाद में प्रतिष्ठा बहुत जाएगा, उसके बाद आपको समस्या भी होगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें, और कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।